नमस्कार। साहित्य तक के बुक कैफ़े के एक दिन एक किताब कार्यक्रम में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं। आज शनिवार है और मैं एक अंग्रेजी पुस्तक के साथ उपस्थित हूं जिसका नाम है द पर्सनल इज पॉलिटिकल, एन एक्टिविस्ट्स मेमोयर। अरुणा राय की यह पुस्तक है। अरुणा राय के जीवन की जो गहराई है, उनके जो विचार हैं, उनका जो चिंतन है, समाज सेवा के क्षेत्र में जो उनकी व्याप्ति है, 5 दशकों से भी अधिक समय तक जो उन्होंने भारत भूमि पर समाज के लिए अपने जीवन का जो योगदान किया है, बतौर प्रशासनिक अधिकारी उन्होंने क्या समझा जिसके चलते पूरी तरह से अपने को समाज सेवा में झोंक दिया उन्होंने। यह उन सबका लेखा जोखा है। एक आंदोलनकारी के रूप में अरुणा राय ने अपनी भूमिका को बतौर नौकरशाह या बतौर प्रशासनिक अधिकारी क्यों आगे माना, एक आंदोलनकारी के रूप में क्यों अपने को स्वीकार किया, यह पुस्तक उसका भी ब्यौरा देती है। दरअसल 2 समांतर भावभूमि पर यह संस्मरण चलता है और वो समांतर भावभूमि यह है कि अरुणा राय यह बताती हैं कि उनके अपने जीवन में जो प्रशासनिक यात्रा उनकी थी, उसके साथ साथ उन्होंने समाज को किस रूप में देखा और क्या वजह थी कि उन्होंने यह पाया कि राजस्थान और राजस्थान का ग्रामीण इलाका और ग्रामीण इलाकों का जीवन तमाम संघर्षों के बावजूद उनकी सेवा के लिए उपयोगी रहा और पूरे देश में किस तरह से महिलाओं के क्षेत्र पर, समाज के क्षेत्र पर, गांव के स्तर पर काम किए जाने की ज़रूरत है और वह ज़रूरत केवल प्रशासनिक अधिकारी बन के पूरी नहीं की जा सकती। हालांकि वो जब प्रशासनिक स्तर पर थी तब भी उन्होंने इस बात की कोशिश की थी कि किस तरह से जिन इलाकों में वो हैं, जिन विभागों में हैं, वहाँ पे वह ऐसा काम कर सकें, ऐसी छाप छोड़ सकें जो समाज को कोई दिशा दे सके। उनका कहना है कि दरअसल इस संसार को जो बेहतर बनाती हैं चीज़ें, वो है स्वप्न। स्वप्न किस चीज़ का? मनुष्य की बेहतरी का, मनुष्य की सेवा का। इस पुस्तक में कुल 15 अध्याय हैं और उस 15 अध्याय में भूमिका के अलावा वो शुरुआत करती हैं कि किस तरह से ए नाम से जुड़े हुए भूमिका में एक बड़ा अच्छा सा खंड है और उनका कहना है कि लोग दरअसल नाम पर बहुत अधिक जोर देते हैं और माना यह जाता है कि जिन लोगों का अ अक्षर जो है वो ए अल्फ़ाबेट जो है वह शुरुआत का होता है और बहुत सारे लोग ये नाम इसलिए रखते हैं क्योंकि उनको लगता है कि ये बहुत पावरफुल ध्वनित होता है। लेकिन उनका कहना है कि दरअसल ऐसी बात है नहीं। अगर मान लीजिए अल्बर्ट आइंस्टीन का नाम कुछ और होता तो क्या उनकी खोज का महत्व अलग हो जाता, या एडोल्फ हिटलर का नाम जो है अलग होता, या अल्फ्रेड नोबल का नाम अलग होता, तो क्या इस इतिहास में जो उनकी भूमिका है, एक का नाम जो है क्रूरता के लिए जाना जाता है, दूसरे का नाम शांति और दुनिया के सबसे सम्मानित सम्मान के से जोड़कर देखा जाता है। तो दरअसल उनका कहना है कि ये अल्फ़ाबेट को लेके जो भूमिका है, चूँकि उनका नाम अरुणा राय है तो उन्होंने यहाँ से शुरू किया, लेकिन उन्होंने कहा है कि इतिहास में जब हम देखते हैं तो अ नाम के लोगों को देखें तो एनी बेसेंट, अनसुईया साराभाई, एजाज रसूल, अमृत कौर और अरुणा आसिफ अली, ये ऐसे नाम हैं जिन्होंने भारत भूमि को न केवल बहुत महत्व दिया। ये गोपाल कृष्ण गांधी दरअसल अरुणा राय की इस किताब को लिखते समय ये सारी बातें कह रहे हैं जिनका मैंने उल्लेख किया। चूँकि मैं भूमिका की बात कर रहा था तो मुझे ये बताने की ज़रूरत है कि उनका कहना है कि जब गोपाल कृष्ण गांधी इस पुस्तक की भूमिका लिख रहे थे तो अरुणा राय को उन्होंने इस बात से शुरू किया कि दरअसल अल्फ़ाबेट से जो हम बात कह रहे हैं उसका भी अपना एक महत्व है और किसी भी व्यक्ति को इस पुस्तक को इसलिए खरीद कर पढ़ना चाहिए क्योंकि मजदूर किसान शक्ति संगठन
से लेकर राजस्थान के नौरती, बिलन, मांगी और हसीना, भुल्ली, केसर, ये जो लोग हैं, ये जो इलाका है, जिनसे जुड़े काम के चलते अरुणा राय को मैग्सेसे पुरस्कार मिला, वह दरअसल काम क्या था, वह यात्रा क्या थी, यह संस्मरण इस बात को बताता है। 1975 में क्यों अरुणा राय ने भारतीय प्रशासनिक सेवा को छोड़ दिया। दिल्ली जो सत्ता का केंद्र है, भारतीय प्रशासनिक सेवा जिसको माना यह जाता है कि इसमें जो लोग आते हैं वो सत्ता को न केवल अपने हिसाब से व्याख्यायित करते हैं, बल्कि उनके पास सेवा के बहुत अवसर होते हैं। अरुणा राय इस पुस्तक में वो भी बताती हैं, राजस्थान की उस घटना का भी उल्लेख किया है जो उनकी स्मृतियों में बसा है कि किस तरह से वो जब वहाँ पहुँची और वहाँ की स्त्रियों से मिली तो उनको लगा कि इनके ऊपर जो काम होना चाहिए वह काम शायद प्रशासनिक सेवा से कहीं इतर और बेहतर काम है। मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्तकर्ता की यह पुस्तक दरअसल जो कुल 15 अध्यायों में बटी है, वह यह भी बताती है कि दरअसल इस पुस्तक से या आज के जीवन तक आने के साथ उनका काम खत्म नहीं हुआ है। जब तक जीवन है, जब तक सांसें हैं, तब तक सेवा का काम चलता रहता है। और जो मनुष्यता है, जब तक सारे मनुष्य बेहतर नहीं हो जाते हैं, तब तक हमको यह यात्रा जारी रखनी है। उनका कहना है कि हर व्यक्ति को यह सोचना चाहिए कि वह जिस भी स्थिति में है, वह अपने से कमज़ोर लोगों की, उन लोगों की जिनको समाज में वह अवसर नहीं मिला, उनके लिए काम करना चाहिए। 5 दशकों के बीच गरीबी, भूखमरी, लिंग भेद, जातीय कट्टरता, भ्रष्टाचार, शोषण, दमन, इस तरह के हालातों से जो देश के आम नागरिक जी रहे हैं या दो चार हो रहे हैं, उनसे जूझने की अगर आपके मन में इच्छा है तो द पर्सनल इज पॉलिटिकल एंड एक्टिविस्ट्स मेमोयर अरुणा राय की पुस्तक को खरीद कर पढ़ सकते हैं। हार्पर कॉलिंस ने इस पुस्तक को प्रकाशित किया है, जिसका मूल्य 599 रुपये है और पृष्ठ संख्या 302 है। उम्मीद है अंग्रेजी पुस्तकों पर हर शनिवार को लेकर मैं इस कार्यक्रम में आता हूँ आधारित यह कार्यक्रम आपको पसंद आ रहा होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं, उसके बारे में हमें अपनी राय से अवश्य अवगत कराएं। हमारी कोशिश होती है कि विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ मैं आपके पास हर दिन पहुँचूँ, ताकि आपको अपनी पसंद की पुस्तक चुनने में आसानी हो। कल ठीक इसी समय ऐसी ही किसी एक कृति के साथ तो नहीं मिलूँगा, क्योंकि कल का दिन मेरे साथ संवाद का दिन होता है। आपके किसी प्रिय लेखक से मैं संवाद करता हूँ, उनकी किसी चर्चित पुस्तक पर शब्दरथी कार्यक्रम में, या बातें मुलाकातें में उनके जीवन कर्म पर बात करता हूँ। लेकिन सोमवार से शनिवार तक का दिन पुस्तकों पर मेरी राय का दिन होता है, जिसमें शनिवार का दिन अंग्रेजी पुस्तकों पर आधारित है। इस कार्यक्रम को देखते रहें। अगर आपको अंग्रेजी की पुस्तकों के बारे में जानना है तो हर शनिवार को इस कार्यक्रम को सुनना ना भूलें। बुक कैफे देखते रहें, साहित्य तक देखते रहें। धन्यवाद।